Hello students and welcome to this new lecture where we will see the possessive case of chapter number 5 grammar nouns case. In the last lecture we have studied the objective case and subjective case. हमने last lecture में subjective case के बाद बात की थी जिसको हम बोलते हैं nominative case. ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देखा कि भी वर्ब के आगे हम what और who क्वेश्चन करते हैं और हमको मिल जाता है नॉमिनेटिव केस. जो मिलता है वो नाउन होता है और वो हो जाता है हमारा नॉमिनेटिव केस. फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस के अंदर वर्ब के पीछे क्वेश्चन करते हैं हु, वर्ब के पीछे क्वेश्चन करते हैं व्हाट या हु, WHOM. ठीक है, व्हाट या हुम हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब के पीछे तो हमको मिल जाता है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, हमको जब व्हाट क्वेश्चन करते हैं वो जो आंसर मिलता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और हुम जब क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे हमारे सामने एग्जांपल भी हमने देखा था, द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया. द टीचर टॉट, वर्ब टॉट है तो उसके पीछे हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट. द टीचर टॉट व्हाट, तो हमको आंसर मिल रहा है द टीचर टॉट मैथ्स. ठीक है, तो मैथ्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और हुम जब क्वेश्चन करते हैं द टीचर टॉट हुम किसको, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है दिया को. तो दिया है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना था. एक्सरसाइज नंबर बी भी की थी और आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर ए और बी दोनों लिखने के लिए दिया था फेसबुक में. आशा करता हूं कि आपने लिख दिया होगा एंड यू वुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क वेरी परफेक्टली. बहुत ही परफेक्ट काम आपने किया होगा. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉजेसिव केस. ये क्या होता है पॉजेसिव केस, चलिए डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ नाउन shows possession or indicates the owner of something, it is said to be in the possessive case. भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज की मालिकी, मालिकी मतलब आपका बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स किसका है, आपका है. तो ये जब आपका बॉक्स हो गया, किसी का, किसी की चीज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं वो पॉजेसिव केस. अगर नाउन हमको बता रहा है कि वो पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये पॉजेसिव केस पे है. जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, द डॉग बिट द गर्ल्स लेग. यहाँ पे देखिए सब के पीछे आपको एपोस्ट्रोफी एस दिखेगा. जहां जहां भी नाउन आता है उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस या तो फिर एस के बाद एपोस्ट्रोफी दिखेगा, एपोस्ट्रोफी होगा. एपोस्ट्रोफी क्या होता है सर, एपोस्ट्रोफी होता है ऊपर जो उल्टा कॉमा किया होता है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. वो कब करते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में वो किसकी है लिखना चाहते हो तो वो जिसकी भी है उसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगता है. ठीक है, जैसे द डॉग बिट द गर्ल्स लेग, तो भाई पैर किसका था, पैर वो लड़की का था जिसको डॉग ने काट दिया. ठीक है, वो जो गर्ल थी उसका पैर डॉग ने काट दिया, तो पैर किसका था, लेग किसका था, गर्ल का था. तो जिसका भी था उसके पीछे लग जाता है एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है, देखिए एक और सेंटेंस, वैशाली फाउंड गौरव पेंसिल बॉक्स. तो पेंसिल बॉक्स किसका था, पेंसिल बॉक्स था गौरव का, है ना. पेंसिल बॉक्स किसका था, गौरव का पेंसिल बॉक्स था. तो यहाँ पे जिसका भी पेंसिल बॉक्स था उसके आगे उसका नाम रख दिया, लिख दिया हमने गौरव, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, गौरव पेंसिल बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो गौरव है ये है पॉजेसिव केस. मिश्रा, चलिए नंबर 3 देखते हैं. मिश्रा लॉस्ट हर फ्रेंड्स वाटर बॉटल. तो भाई वाटर बॉटल किसकी थी, फ्रेंड की थी. जिसकी भी थी उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो फ्रेंड के पीछे एपोस्ट्रोफी एस आ गया. फ्रेंड जो है वो पॉजेसिव केस हम बोलते हैं. भाई जिसकी भी चीज थी और उसका नाम अगर दिया है तो वो हो जाता है हमारा पॉजेसिव केस. ठीक है, ओके. देखिए, तो ये सारी चीजें जैसे लेग है तो लेग भी नाउन है, पेंसिल बॉक्स तो नाउन है, वाटर बॉटल तो नाउन है, कार तो नाउन है, ड्रेस तो नाउन है, सॉक्स तो नाउन है, शेड्यूल तो नाउन है, क्लब तो ये नाउन है. तो ये सारे जो नाउन है वो किसके हैं अगर ये बता रहे हैं तो वो हो जाता है पॉजेसिव केस के अंदर. जैसे एग्जांपल नंबर डी, दिस इज हिज कार. भाई कार किसकी है, वो लड़के की है, हिज कार. ठीक है, दिस इज हिज कार, तो हिज जो है वो हमको पॉजेसिव केस बताता है. दैट इज मीनास ड्रेस. किसकी ड्रेस है भाई, मीना की ड्रेस है, तो यहाँ पे मीना जो है वो पॉजेसिव केस हमको बताते हैं. नेक्स्ट, मदर वॉश्ड रोहन्स सॉक्स. तो मदर ने किसके सॉक्स धोए, रोहन के. सॉक्स किसके थे,
रोहन के थे, तो रोहन जो है यहाँ पे पॉजेसिव केस बन गया। मीनास शेड्यूल इज फिक्स, शेड्यूल किसका था भाई, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल, शेड्यूल जो है वो किसका था, मीनल का था, तो मीनल जो हो गया वो पॉजेसिव केस हो गया। द मेंस क्लब इज नियर बाई, भाई क्लब किसका था, मैन का था, तो मैन हो गया पॉजेसिव केस। ठीक है, देखिए बहुत सारे समय पे पॉजेसिव केस हमको कुछ मीनिंग्स भी बताते हैं पोजेशन की जगह से, जैसे जॉन्स जॉन डन्स पोयम, भाई ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जॉन डॉन की पोयम्स हैं। ठीक है, जॉन डॉन की पोयम्स है, मतलब ये जो पोयम्स है वो लिखी गई है जॉन डॉन से। ठीक है, जॉन डॉन ने लिखी है ये पोयम। द किंग्स थ्रोन, किंग का थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन, है ना, थ्रोन मतलब सिंहासन। तो किंग का सिंहासन वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो सिंहासन है उस पे किंग बैठता था, उस पे किंग बैठता था, ये हमको समझ में आया, ये चीज से हमको ये मीनिंग पता चला। ठीक है, द बेबी इज फूड, तो मतलब फूड जो बेबी का है, ठीक है, द बेबी इज फूड मतलब जो खाना बेबी का है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द फूड मेंट फॉर द बेबी, बेबी के लिए जो खाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड क्राइज, द चाइल्ड क्राइज मतलब वो जो रोने की आवाज होती है ना चिल्ड्रन की, छोटे बच्चे रोते हैं, तो द चाइल्ड क्राइज, तो उसके बारे में तो जो रो रहे हैं उसकी आवाज जो निकाल रहे हैं चिल्ड्रन, उसके बारे में बात की गई है। तो हमको पोजेशन के अलावा कुछ और चीजें भी हमको पोजेसिव केस बताता है। चलिए फॉर्म कैसे करना है। नंबर वन, द possessive case of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s to it। भाई नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पीछे apostrophe लगाएंगे और हम लगाएंगे s। ठीक है, ओके। द डॉग्स लेग वॉज हर्ट, देखिए एग्जाम्पल ए देखिए, द डॉग्स लेग वॉज हर्ट, हमने क्या किया, लेग किसका था, डॉग का था, तो डॉग के पीछे हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया और एस लगा दिया, द डॉग्स लेग वॉज हर्ट। और एक देखिए नंबर बी, द किंग्स पैलेस इज बिग, जो पैलेस था वो किंग का था, है ना, तो किंग्स अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, भाई ये डॉग जो है, किंग जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, इसीलिए हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस। और एक देखिए सी एग्जांपल देखिए, मिस्टर रॉयस कार इज न्यू, भाई कार किसकी है, मिस्टर रॉय की है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया रॉय के पीछे एपोस्ट्रोफी एस। एक और एग्जांपल देखिए, मिल्टन पोएट्री इज फेमस, तो किसकी पोएट्री है भाई, मिल्टन की पोएट्री है, तो मिल्टन के पीछे लगा दिया हमने एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, एक छोटा सा बात यहाँ पे मैं बीच में आपको बता दूं कि अगर सिंगुलर नाउन है और वो नाउन एस से खत्म होता है, ठीक है, एस से खत्म होता है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस तो लगा ही सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं खाली एपोस्ट्रोफी उसके पीछे लगा दे तो भी चलेगा। जैसे देखिए एग्जांपल, मिसेस पेस कार इज न्यू, भाई भी नाम में पेज PAES आ गया, पीछे पीछे एस आ गया, तो एपोस्ट्रोफी एस आप लगाएं तो भी चलेगा, अगर एस नहीं लगाते हैं खाली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो भी चलेगा। ठीक है, मिसेस पेस, अब देखिए और एक एग्जांपल के अंदर दिया ना मिसेस पेस, तो खाली पीछे एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। ठीक है, तो ये भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, हमने बात की सिंगुलर नाउन्स की, जैसे रॉय, डॉग, किंग, ठीक है, नाम मिल्टन, तो ये सिंगुलर नाउन्स है। भाई प्लूरल नाउन्स हो तो, प्लूरल नाउन्स हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ओके, खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे पीछे। द यूनिफॉर्म ऑफ द नर्स, भाई नर्स का यूनिफॉर्म है, तो क्या लिखेंगे, द नर्सेस यूनिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे नर्सिस हो गया, प्लूरल है, ठीक है, नर्सिस प्लूरल है, तो पीछे खाली लगा दिया हमने एपोस्ट्रोफी की, भाई नर्सिस का, नर्सिस के यूनिफॉर्म्स हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल, द हॉस्टल मेंट फॉर द टीचर्स, भाई टीचर्स के लिए हॉस्टल बनाई है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, द टीचर्स हॉस्टल, लेकिन यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल है तो खाली लगाएंगे एपोस्ट्रोफी, द टीचर्स हॉस्टल, एपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, एस तो पहले से ही है, तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली हम लगा देंगे एपोस्ट्रोफी। द क्लब मेंट फॉर द रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स का क्लब, द रेसिडेंट्स क्लब, क्या किया हमने, खाली एपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, ओके ओके सर, अगर प्लूरल वर्ड में पीछे एस नहीं आए तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। एग्जांपल, वुमेन्स जिम, ठीक है,
जहाँ ऐसा जिम जहाँ पे लेडीज जाती है, तो विमेन्स जिम, विमेन मतलब बहुत सारी, ये विमेन जो है वो प्लूरल है, लेकिन पीछे एस नहीं है, तो लगा दीजिए एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, विमेन्स जिम, ये हमने लगा दिया। बुक्स फॉर चिल्ड्रन, तो क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रंस बुक्स, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे क्योंकि पीछे एस नहीं है। अगर चिल्ड्रन की जगह पे अगर कोई फ्रेंड्स होता, ठीक है, फ्रेंड्स बुक्स, बुक्स फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बुक्स होता, तो हम एपोस्ट्रोफी खाली एपोस्ट्रोफी ही लगाते, एस नहीं लगाते, ठीक है। प्लूरल नाउन में अगर पीछे एस नहीं है तो आप लगा दीजिए, अगर है तो एपोस्ट्रोफी ही खाली लगा दीजिए, ठीक है। सिंगुलर में तो एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाना है। किंग्स, ठीक है, किंग एक ही है तो एक किंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आपको पता चल गया। एक और पॉइंट छोटा सा देख लेते हैं, जैसे हम एपोस्ट्रोफी एस खाली लिविंग बींग्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है, जो जिंदा है, ठीक है, जो सांस ले सकते हैं, लिविंग बींग्स के साथ ले सकते हैं भाई, नॉन लिविंग बींग के साथ हम एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि द चेयर्स लेग, द चेयर्स लेग, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, द लेग ऑफ द चेयर ही बोलना पड़ेगा, द चेयर्स लेग ही गलत होगा, द चेयर्स लेग जो है वो गलत लिखा होगा, द लेग ऑफ द चेयर आपको यही लिखना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी आप नहीं यूज कर सकते हैं। द डाइनिंग टेबल्स कवर, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, द कवर ऑफ द डाइनिंग टेबल, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? ओके, एक और छोटा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, at times, we may personify an object and treat it as a living being. Therefore, in that case, we can use an apostrophe. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? देखो, जब हम पोएम्स की बात करते हैं या ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जहां पे एक नॉन लिविंग थिंग को हम एज अ लिविंग बीइंग बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान रख के करना है, बहुत ही ध्यान रख के करना है, ठीक है। ही स्कूल्स प्रोग्रेस, ही इज स्कूल, एक हम इंसान की तरह कैसे हम बोल रहे हैं कि भाई वो स्कूल का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पे हम जब प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो वो स्कूल एक लिविंग बीइंग बन जाता है, पर्सोनिफाई कर रहे हैं हम, जो लिविंग बीइंग की क्वालिटी है वो नॉन लिविंग बीइंग में डाल रहे हैं, वो जिंदा क्वालिटी हम नॉन लिविंग बीइंग में डाल रहे हैं। तो ऐसा जब हम कर रहे हैं तब एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान रख के यूज करना है ये चीज, ठीक है, देखेंगे हम आगे। अच्छा, जब स्पेस की बात हो, जब टाइम की बात हो, जब वेट की बात हो, तब हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे मंथ्स स्टे, एक महीने का स्टे है, ठीक है, एक महीना, ये हो गया क्या, समय, तो एक महीना जो है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। अ मीटर्स लेंथ, तो जब हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी। अ डेज स्टे, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, दिन का स्टे की बात कर रहे हैं हम। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज सी पे आते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज सी में क्या करना है। चलिए देखते हैं क्या करना है। राइट डाउन द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, भाई इनके पजेसिव फॉर्म्स लिखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसकी कौन सी चीज है उसमें एपोस्ट्रोफी आपको यूज करके लिख देना है, बहुत ही सिंपल है यार आपके लिए तो। नंबर 1, द टेलीफोन ओन्ड बाय जॉन, भाई किसका टेलीफोन था, किसका टेलीफोन था, जॉन का टेलीफोन था। आंसर में क्या लिखेंगे, द जॉन, अच्छा जॉन के साथ थोड़ी ना ध यूज करते हैं, जॉन तो जॉन ही है, खाली हम यूज करेंगे जॉन, जॉन एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और क्या, जॉन का क्या है, टेलीफोन, ठीक है, तो जॉन्स टेलीफोन है, ये हमने लिख दिया। नंबर 2, अ हॉलीडे फॉर अ मंथ, तो क्या लिखेंगे, अ मंथ एपोस्ट्रोफी एस हॉलीडे आएगा बेटा। नंबर 3 ट्राई करिए, द हाउस ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे किसका हाउस है, हर ग्रैंड पेरेंट्स का, तो हर लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। अब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि पहले से ही एस आ गया है आगे, तो नहीं लगाने की जरूरत, खाली एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, फुल स्टॉप। नंबर 4, द शॉप ऑफ नाइक, क्या लिखेंगे, नाइक का शॉप, नाइक्स शॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5,
सॉरी फॉर दैट। नंबर 5 द विजडम ऑफ बिरबल। भाई बिरबल का विजडम, बिरबल विजडम, बिरबल्स विजडम, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द प्रिंसिपल, तो नंबर 6 में क्या लिखेंगे हम, द प्रिंसिपल के ऑर्डर्स, एपोस्ट्रोफी एस ऑर्डर्स, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, ये हो गए आपके आंसर। ये थोड़ा कंफ्यूजन है तो ये क्लियर कर देते हैं आपके लिए। JOHN जॉन्स टेलीफोन, और नंबर 1 को रब कर देते हैं, फिर आप खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज सी का 10 9, या लिख दीजिए पॉज करके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर डी देखते हैं। एक्सरसाइज डी में भी पॉजेसिव फॉर्म लिखना है, लेकिन थोड़े ट्विस्टेड हैं, ये थोड़े ट्रिकी है, ठीक है, थोड़े हार्ड है। चलिए आपके लिए कुछ हार्ड भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर डी देख लेते हैं हम। नंबर 1, राइट द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। भाई पार्टिसिपेंट्स के कॉस्ट्यूम्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स तो प्लूरल है, तो चलिए लिखते हैं द पार्टिसिपेंट्स, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, बस खत्म। द पार्टिसिपेंट्स कॉस्ट्यूम्स, फुल स्टॉप, द पार्टिसिपेंट्स कॉस्ट्यूम्स, ये लगा दिया हमने। नंबर 2 द यूनियन ऑफ द टीचर्स, तो पहले से किसका यूनियन है भाई, टीचर्स का यूनियन है, तो द टीचर्स, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, द टीचर्स यूनियन, फुल स्टॉप। नंबर 3 द ब्लेसिंग्स ऑफ माई टीचर्स, किसका ब्लेसिंग्स है, टीचर्स का, मेरे टीचर्स का, माई टीचर्स, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ब्लेसिंग्स बोल लग दिया, ठीक है, क्लियर। नंबर 4 द हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन, भाई किसके हॉस्टल है, वर्किंग वुमेन के हॉस्टल है, तो लिखेंगे वर्किंग विमेन, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि पीछे एस नहीं है तो हम लगा देंगे, वर्किंग विमेन्स हॉस्टल, फुल स्टॉप। नंबर 5 द फ्लैट्स इन विच द प्लेयर्स लिव, द प्लेयर्स फ्लैट, ठीक है, द प्लेयर्स फ्लैट, द प्लेयर्स, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, फ्लैट्स, हो गया, द प्लेयर्स फ्लैट्स। नंबर 6 द वेजेस ऑफ द टेलर, टेलर के वेजेस, द टेलर, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, वेजेस, हो गया, ओके। चलो ये आंसर आपके हो गए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 10 सेकंड देता हूं आपको एक्सरसाइज नंबर डी के आंसर्स के लिए, या लिख दीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गए आपके एक्सरसाइज डी। चलिए क्लियर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज ई के साथ। भाई ये एक्सप्रेशंस जो है उनको प्लूरल बनाना है, एक्सप्रेशंस को प्लूरल बनाना है, बहुत ही सिंपल है बेटा, क्या करना है आपको बताता हूँ। द डॉग, आपका ऐसा क्वेश्चन है, देखिए द डॉग्स लेग, ठीक है। अब इसको प्लूरल बनाए तो आंसर, द डॉग का प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉग्स, DOGS, फिर हमको एस लगाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और लेग, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं, द पोस्टमैन्स बैग्स, इसको आपको प्लूरल करना है, तो आंसर, पोस्टमैन का प्लूरल क्या हो जाता है, पोस्ट MEN, ठीक है, MAN का MEN हो जाता है, तो पोस्ट मैन, इसमें एस लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, पीछे एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो पोस्टमैन्स बैग्स, ठीक है। नंबर 3 द बेबीज, BABY, एपोस्ट्रोफी एस, बेबीज टॉयज। चलिए आंसर नंबर 3 का द बेबी का प्लूरल BABIES, बेबीज, खाली एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, बस एस लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे आ गया एस, टॉयज, ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 4 बॉयज रूम, अब बॉयज रूम, भाई जब हम बॉय को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में तो उसके आगे से अ निकल जाएगा, है ना, अ निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे बॉयज,
BOYS बॉयज, फिर खाली एपोस्ट्रोफी रखेंगे, एस आ गया है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, बॉयज रूम। ठीक है, ये हो गया आंसर। एक्सरसाइज ई का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें? चलिए क्लियर करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज एफ। एक्सरसाइज एफ हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, पॉजेसिव फॉर्म तो यूज करना ही है, जो बोल्ड में दिया हुआ है, जो डार्क कलर में दिया हुआ है, उसका पॉजेसिव फॉर्म बनाना है। लेकिन फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है भाई, ठीक है, फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर एफ। नंबर 1 क्वेश्चन लिखूंगा और फिर मैं आंसर आपके लिए लिखूंगा। द डॉग ऑफ जैक लॉस्ट इट्स इन वे इन द पार्क। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। द डॉग ऑफ जैक लॉस्ट इट्स वे इन द पार्क। भाई बोल्ड में क्या है, द डॉग ऑफ जैक, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे हम, जैक्स डॉग है ना, लेकिन एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैक्स डॉग लॉस्ट इट्स वे इन द पार्क, पीछे का सेम ही सेम रख देंगे, खाली जो बोल्ड है उसको ही हमको कन्वर्ट करना है पॉजेसिव फॉर्म में। ठीक है, आएगा बेटा, ये एक बार और मैं समझाऊं कैसे करना है। जो भी डार्क है, जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है, उसको आपको पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द डॉग ऑफ जैक, तो किसका डॉग है, जैक का डॉग है, तो जैक्स डॉग हम लिख देंगे। नंबर 2 जो है उसमें द बुक ऑफ सिद्धार्थ शर्मा है, तो सिद्धार्थ शर्मा बुक लिख देंगे। नंबर 3 जो है लीव्स ऑफ द ट्रीज, तो द ट्रीज लीव्स लिख देंगे, लेकिन उसमें खाली एपोस्ट्रोफी करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 2, द फर्स्ट prize was given for the book by Siddharth Sharma, which was judged as the best novel। देखो, नॉवेल का मतलब बहुत ही बढ़िया बुक, बहुत ही बड़ी बुक होती है, ठीक है, और सिद्धार्थ शर्मा को फर्स्ट प्राइज मिला बेस्ट नॉवेल के लिए। उसने जो बुक लिखी थी वो जज हुई बेस्ट नॉवेल, ठीक है, वो जब जजमेंट हुआ, सब कंपिटिटर्स हुए उसके, तो उसमें सबसे बढ़िया उसकी बुक निकली सिद्धार्थ शर्मा की, और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो बिल्कुल भी डरना नहीं है। बोल्ड क्या है, द बुक बाय सिद्धार्थ शर्मा, तो सबसे पहले सेम का सेम लिख देंगे। द फर्स्ट प्राइज was given for अब द बुक बाय सिद्धार्थ शर्मा को हमको कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे सिद्धार्थ शर्मा और लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस है सिद्धार्थ शर्मा बुक। फिर पीछे का सेम लिख देंगे, विच वॉज जज्ड एज द बेस्ट नॉवेल। ठीक है, क्लियर आएगा, सिंपल है बेटा। द लीव्स ऑफ द ट्रीज, द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न्ड येलो। चलिए, इसमें क्या करना है आपको, बोल्ड क्या है, लीव्स ऑफ द ट्रीज, तो सबसे पहले द ट्रीज, ट्रीज तो ट्रीज लिख दिया, एपोस्ट्रोफी रख देना, एस रखना है, एस नहीं रखना है, आगे एस आ गया, आप क्यों रखना है। द ट्रीज लीव्स लिख देंगे, लीव्स ऑफ द ट्रीज का ट्रीज लीव्स, द ट्रीज लीव्स टर्न्ड येलो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। नंबर 4 भी देख लेते हैं। वी वेर लिसनिंग टू सॉन्ग बाय लता मंगेशकर। ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। अब बोल्ड क्या है, टू सॉन्ग बाय लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के सॉन्ग्स हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, लता मंगेशकर सॉन्ग्स। क्लियर, वी वेर लिसनिंग टू लता मंगेशकर एपोस्ट्रोफी एस सॉन्ग्स, फुल स्टॉप, खत्म। नंबर 5 देख लेते हैं। द ड्रेसेस
of the girls were well dash stitched, मतलब बढ़िया बुने गए थे, बना बढ़िया स्टिच किए गए थे। चलिए आंसर पे आते हैं। द ड्रेसेस ऑफ द, अब ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स बोल्ड में दिया हुआ है तो गर्ल्स ड्रेसेस लिखेंगे हम। द गर्ल्स, भाई गर्ल्स प्लूरल है, पीछे खाली है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ड्रेसेस वेर वेल स्टिच्ड, ये हो गए आपके आंसर। चलिए 10 सेकेंड्स देता हूं मैं आंसर्स आपको लिखने के लिए। 10, 9, पॉज करके लिखेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लिख दिया? हो गया? चलिए क्लियर करते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। रिमेंबर वाला सेक्शन आपके स्क्रीन पे ऊपर मैं रख रहा हूं, एक बार आपको पढ़ लेना है। क्लियरली आ रहा है आपके स्क्रीन पे? और थोड़ा छोटा करते हैं जिससे पूरा स्क्रीन के ऊपर आए। मैं वीडियो मेरा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे। ठीक है, ये रिमेंबर वाला सेक्शन जो है उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, एक बार पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, इसकी हमने बात की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो भी हमने देखा, और पॉसेसिव केस क्या होता है वो भी हमने देखा। और ये सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, होमवर्क के अंदर, अच्छा ये पॉज करता हूं 5 सेकेंड, आप पॉज करिए, पूरा पढ़ लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा चलिए, आशा करता हूं कि आपने ये पढ़ लिया होगा। आज हमने किए एक्सरसाइज नंबर सी, पॉजिटिव केस वाले एक्सरसाइज नंबर सी किया, डी किया, ई किया और एफ किया। तो ये 4 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।